बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सबसे पहले तो मेरी अल्लाह तबारक व तआला से ये दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला हर मुसलमान की नेक हाजात को पूरी करे और इस वजीफ़े के सदक़े जिनके पास घर नहीं अल्लाह तबारक व तआला उनको अपने घर अता फ़रमाए। जो बे औलाद है अल्लाह तबारक व तआला उनको नस्ल ज़िंदगी वाली औलाद अता फ़रमाए। जो रोज़ी से तंग है अल्लाह तबारक व तआला उनको नेक हलाल रोज़ी अता फ़रमाए। तो चलिए वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। मेरी जो आज की वीडियो का मौजू है वो है अल्लाह तबारक व तआला से हम कैसे मांग सकते हैं और किस वसीले से मांग सकते हैं। वैसे तो कुरान पाक सारा ही अज़मतों और शान वाला है और हर सूरत की अपनी अपनी फ़जीलत है। इसी तरह सूरतुल कौसर की भी अपनी फ़जीलत है और जो मैं आपके सामने जो बयान कर रही हूँ वह सूरतुल कौसर का वजीफ़ा। अगर आपके रिज़्क़ में तंगी है, अगर आपका काम नहीं चल रहा, अगर आपको कोई भी परेशानी है, कोई तकलीफ़ है, तो आप इस सूरत को हर नमाज के बाद अव्वल आखिर दुरूद पाक और 11-11 मरतबा इस सूरत पाक को पढ़ें। इंशाअल्लाह अल्लाह तबारक व तआला इस सूरत के वजीफ़े के सदक़े आपकी मुश्किलों को आसान फरमाएगा, आपके रिज़्क़ में फराखी करेगा, आपकी मुश्किलें हल हो जाएंगी, आपकी नेक हजायात पूरी हो जाएंगी। ये बहुत ही पावरफुल वजीफ़ा है, ये बहुत ही पावरफुल सूरत है। अल्लाह तबारक व तआला से मेरी भी दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला हर मुसलमान की नेक हदायत को पूरी करे। अगर आपने चैनल को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है कि जो बंदा रोज़ाना इस सूरत को 10 मरतबा पढ़ेगा तो अल्लाह तबारक व तआला इस सूरत के सदक़े उसके अगले पिछले सारे गुनाह माफ़ कर देगा। और जो बंदा इस सूरत को सोने से पहले 10 मरतबा पढ़ने का मामूल बना देगा तो अल्लाह तबारक व तआला उस बंदे को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत से सरफराज फरमाएगा। आखिर में मेरी भी अल्लाह से यही दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला हमें भी इस सूरत के सदक़े कुरान पाक की शान के सदक़े अपने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीदार नसीब फरमाए और हमारी सारी नेक हजायात को पूरी करे। आमीन सुम्मा आमीन।